अब आपका एक फॉर्मूला आएगा, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। इसका मतलब जो ए और बी का मतलब है कि वैल्यूज़ गिवन है 30, 40, 50, 60 कोई भी, इस तरह से 30, 40, 20, 10 मतलब पेयर्स में वैल्यू गिवन होगी, जिस क्वेश्चन में पेयर्स में वैल्यू गिवन होगी वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको ए और बी की वैल्यू दे रखी है और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, और एलसीएम की वैल्यू दे रखी है तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ए बी की वैल्यू दे रखी होगी। तो इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वेरीफाई करना है, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। जो आपके पेयर ऑफ इंटीजर दे रखे हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एलसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो प्रोडक्ट है, मतलब जो टू नंबर का जो प्रोडक्ट है वो जो एलसीएम और एचसीएफ उनके इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले तो आप इनका एलसीएम निकालो, फिर एचसीएफ निकालो, फिर उसके बाद दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट निकाल लो, और उसके बाद आप इसमें एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में पुट कर दो और वेरीफाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड करना है सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, और इसके बाद हमको प्रूव करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है दोनों इंटीजर के प्रोडक्ट के बराबर। यानी कि जो आपको इंटीजर क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो इक्वल है, उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है एलसीएम और एचसीएफ के। अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। हम दो तरह से निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ, दोनों तरीके से। एचसीएफ हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इस तरीके से, एक जो मैंने आपको बताया था। अब सबसे पहले अगर हम एलसीएम निकालें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जैसे 26 और 91 दे रखा है, तो एलसीएम निकालते हैं 26 और 91। अब ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 91। अब 7 से कट हो जाएगा 13 और 13 पे, अब ये 13 से कट हो जाएगा 1 1, तो अब यहाँ पे 1 1 रह गया। तो जो इसका एलसीएम है वो 2 इंटू 13, ये इसका एलसीएम आ गया। अब हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ मैंने आपको कैसे बताया था कि 91 को 26 से डिवाइड, हम अब ये हमारा 3 पे जा रहा है तो ये हमारा आ जाएगा 78, और 78 यहाँ पे बच जाएगा 13। अब मैंने क्या बताया था, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और 26 तो 13 2 जा 26। तो जो वैल्यू यहाँ पे जीरो, जहाँ पे जब जीरो आ जाती है ना, उसके पहले जो यहाँ वैल्यू होती है वो आपका एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब जो आपका एचसीएफ है वो है 13, और जो आपका एलसीएम है वो है 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इन क्वेश्चन क्या था हमारा कि एलसीएम की और एचसीएफ की मल्टीप्लाई। अब हमारा एलसीएम हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया है 182। अब हमें निकालना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ है हमारा 13। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके आ गया है 2366, और ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया है। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर क्या है हमारे 26, ये हमारे 26 एंड 91। अब 26 और 91 के आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2366 ही आएगा, ये आपका हैंस प्रूफ। इसके और भी सारे पार्ट्स हैं वो आप खुद करके देखिएगा, अगर नहीं होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मैं फिर आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।